नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर 24 घंटे 24 रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेके आए हैं। देखिए रिपोर्ट। विकास और विश्वास जन कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सरकार के कार्यों और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी के मेमोरियल हॉल में विकास यात्रा और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, भाजपा जिला अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों ने किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभ की जानकारी साझा की गई। और इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में गरीब, किसान, महिला और युवाओं के हित में की गई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शनी सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने और विकास की तस्वीर दिखाने का माध्यम है। एचएनएन 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। यूपी के कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के पूर्व सरीरा गांव के एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 14 वर्ष नाबालिग बेटी को गांव के ही एक युवक ने उसे जबरन खेत में उठा ले गए, जहां पे ले जाके उसके साथ निर्मम हत्या कर दी है। जिसके मृतक की मां के अनुसार बताया जा रहा है कि मेरी बेटी खेत गई थी, वहां से वापस लौटते समय गांव के ही राहुल सरोज, जिन्होंने मेरी बेटी को जबरन खेत में उठा ले गए और निर्मम हत्या कर दी है। और जिसकी सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं राहुल आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी की है। एचएनएन न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। सोनभद्र पुलिस को गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बताते चलें कि पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामिया गौ तस्कर विकास यादव समेत 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार बिहार ले जाए जा रहे गौवंशों को बचाने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी को घायल भी किया और पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचा सहित कारतूस और 6 गोवंश और 1 पिकअप वाहन भी बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोनभद्र से एचएनएन 24 के लिए महेश अग्रहरी। सोनभद्र पुलिस को गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बताते चलें कि पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामिया गौ तस्कर विकास यादव समेत 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार बिहार ले जाए जा रहे गौवंशों को बचाने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी को घायल भी किया और पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचा सहित कारतूस और 6 गोवंश और 1 पिकअप वाहन भी बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोनभद्र से एचएनएन 24 के लिए महेश अग्रहरी। सीतापुर जिले के विकास खंड जो है पिसावा के क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत रौनाम पहुंचे हैं। इस समय आपको बता दें कि मिनी सचिवालय यानी पंचायत भवन के ठीक सामने हम खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ताला पड़ा हुआ है और जो लोगों को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए वो वहाँ पर इनको लाभ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो पंचायत भवन बनाया गया है यहाँ झाड़ियों में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि प्रधान पंचायत सचिव की मिलीभगत से जिस तरीके से वॉल पेंटिंग के नाम से लाखों रुपए डका लिए गए हैं, उसका जीता जगह सबको आपको दिखा दें कि ठीक हमारे सामने जो पंचायत भवन बना है यहाँ पर सिर्फ रंग रोगन और कई चीजों के लेकर के इसमें पैसा जो है निकाला गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जंगल झाड़ियां तैनात हैं। पंचायत सचिव से लेकर पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत के जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर कभी कभार आते हैं, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक यहाँ पर ना तो प्रधान के ऊपर कार्रवाई की है, ना पंचायत सचिव या पंचायत
व्यवसाय के ऊपर योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जिस तरीके से ग्राम पंचायतों में जो है उनका रख रखाव और अन्य चीजों के लिए उन्होंने जिस तरीके से बजट जारी किया था, पंचायत भवन तो बना दिया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। राजा गढ़पतराज जो जिलाधिकारी हैं लगातार समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं और जो भी दोषी हैं उन लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनके सख्त निर्देश के बाद भी पंचायत सचिव या जिले के जो भी बैठे अधिकारी हों, चाहे ब्लॉक पे बैठे हों, वो उन लोगों पर अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते यहाँ पर ताला पड़ा रहता है। अब बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से कार्रवाई या फिर आदेश के बाद भी इस तरीके के सचिवालय जहाँ पर ताला पड़ा हुआ है, ये ताला पड़ा ही रहेगा या फिर यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर के मौके का निरीक्षण भी करेंगे। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, एचएनएन न्यूज़, सीतापुर। तो यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि जीरो से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। बट नो चिल, हाँ अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि जीरो से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। बट नो चिल, हाँ अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकत रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयाँ मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर दिन नई ऊंचाइयां छूने को अग्रसर दिल्ली। अब प्रगति की रफ्तार को मिल रहा है विकास का नया विस्तार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 222 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार। 7 नए कॉरिडोर जिसपे मेट्रो फेज 5B के तहत काम करना शुरू कर रहा है, इसके लिए भी मैं मेट्रो को बधाई देती हूं। दिल्ली को मिली भारत की पहली रिंग मेट्रो। अब सफर होगा और स्मार्ट व सुरक्षित। दिल्ली मेट्रो, तेज रफ्तार, हर सफर आसान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है।
उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। नगरी प्रयागराज में नगर निगम ने अनूठी पहल की है। संगम नगरी प्रयागराज के 200 चौराहों पर नगर निगम ने वाटर कूलर और वाटर के लिए टंकियों की व्यवस्था की है। यही नहीं, जहां टंकियों की व्यवस्था नहीं हो सकी वहां पर मटके रखे गए हैं ताकि राहगीरों को गर्मी से बचाव किया जा सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यही नहीं, जो राहगीर सड़कों पर निकल रहे हैं 45-47 डिग्री के तापमान में, चौराहों पर रेड लाइट पर उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। इस ग्रीन कॉरिडोर के शेड के नीचे लोग रुककर गहरी सांसें ले रहे हैं और गर्मी से राहत पा रहे हैं। नगर निगम की इस अनूठी पहल के लिए राहगीर नगर निगम को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा है। नगर निगम के मेयर गणेश के सरवानी की इस पहल ने लोगों को खासी राहत दी है। यही नहीं, नगर निगम ने कई तरह की और अनूठी पहल भी शुरू की है। आलोक मालवी, HNN न्यूज, प्रयागराज। नोएडा के जिला अस्पताल में अस्पताल कर्मी को किया गया सस्पेंड। आपको बता दें कि अस्पताल कर्मी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगे थे और पिछले कुछ दिन पहले उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस वीडियो के आधार पर इस महिला जो कर्मी है इसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद अनियमितताओं को देखते हुए इसको फिर नौकरी पर रखा गया और आज इसकी बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला CMS के द्वारा इसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जिला CMS के द्वारा ये बताया गया है कि जिस प्रकार से ये जो अनियमितताओं के मामले आ रहे हैं जिला अस्पताल के अंदर, उस पे सब पे गौर किया जा रहा है और आगे चल के भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। राजधानी लखनऊ में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA जल्द ही 2 महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं वरुण विहार और नैमिष से नगर के तहत 3100 से अधिक भूखंडों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजनाओं की खास बात यह है कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़े तेजी से विकसित हो रहे हैं क्षेत्र में स्थित है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। LDA का दावा है कि यह परियोजना से न सिर्फ लोगों को एक नए अवसर मिलेंगे बल्कि क्षेत्र में समग्र विकास को भी एक नई गति मिलेगी। अगर आप भी राजधानी में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं तो यह मौका आपके लिए खास साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन समर के साथ निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में सुबह सुबह एक ऐसा मामला सामने आया, वो आत्महत्या का मामला था। पेड़ पर शव लटका हुआ मिला। पुलिस को जब सूचना मिली कि पेड़ पर एक संदिग्ध शव है, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस टीम के द्वारा वहां पर जांच की गई और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जब फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो पता हुआ कि आत्महत्या का मामला निकला और अभी इस मामले में पुलिस जांच कर रही है आखिर वजह क्या थी, क्योंकि अभी जो कोई सुसाइड नोट मिला है उस सुसाइड नोट में बस इतना लिखा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, यानी कि ये जो मामला सुसाइड का, आत्महत्या का, इसमें पूरी तह तक पुलिस जाने का काम करेगी और जांच करेगी। जो भी इसमें अगर दोषी होगा कोई तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामला दनकौर के सेक्टर 22D का है
और पुलिस जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रमेश परियार, चैनल न्यूज, नोएडा। उत्तर प्रदेश के एटा में एक मामूली सी कासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। बताया जा रहा है कि दावत के दौरान मामूली सी कासुनी हुई और इस कासुनी में तेजपाल नामक व्यक्ति पर कहीं न कहीं चाकू से हमला करने का आरोप लगा, जिसके बाद दो पक्ष जमकर भिड़ गए और हिंसक रूप में ये झड़प बदल गई और इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल होने की खबर है। घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं अगर बात करूं पुलिस की, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित में लिया और वीडियो के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अब कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर। देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पिछले 12 वर्षों में दिल्ली मेट्रो को विश्व स्तरीय बनाने का ये सपना सच किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन ने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की ग्राउंड प्लानिंग इस रफ्तार को और आगे बढ़ा रही है। फेज 4 के तहत कुल 6 नए कॉरिडोर्स, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, एरोसिटी से तुगलकाबाद, मजलिस पार्क से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर से साकेत और रिठाला से नरेला तक मेट्रो का जाल लगातार बिछ रहा है, जिससे दिल्ली में इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 29 से बढ़कर सीधे 43 होने जा रही है। ड्राइवरलेस तकनीक, आधुनिक कोच और प्रदूषण मुक्त सफर, मेट्रो स्टेशनों से घर तक आसान पहुंच के लिए लास्ट माइल ई बस, प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास नीति और रेखा गुप्ता जी की कर्मठता से रफ्तार पकड़ रही है हमारी दिल्ली। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत एक साथ 774 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। 2426 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण पर 2225 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिससे 781 बस अड्डों को पक्की सड़क सुविधा मिलेगी। इसी कड़ी में जशपुर जिले में 77 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 197.26 किलोमीटर होगी और इस पर 196.20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये सड़कें विभिन्न विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से बनाई जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ होगी और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। ये पहल केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि गाँव की तस्वीर बदलने का संकल्प है। अब दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर तेजी से पहुंच सकेंगे। इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई गति मिल रही है। सड़क, किसान और विकास, इन 3 मजबूत स्तंभों के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, जहां हर गांव जुड़ रहा है और हर नागरिक प्रगति की नई राह पर कदम बढ़ा रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। मंदिर में चढ़ावे को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद बना हुआ था, अब ये विवाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर फिलहाल इस वक्त आरोप सामने आ रहे हैं और इन आरोपों को लेकर हिंदूवादी नेता दिनेश फलाहार ने फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिख दिया है। जी हां, खून से पत्र लिखने के बाद उनका ये आरोप है कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर जिस तरह से वित्तीय सहायता का उपयोग किया जाता है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई वर्षों से इस वित्तीय सहायता में अनियमितताएं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में उन्होंने ये मांग भी की है कि जिस तरह से मथुरा के जन्मभूमि में जो वित्तीय सहायता इस्तेमाल होती है, जो चढ़ावा इस्तेमाल होता है, उसका सीधा प्रसारण और उसकी जानकारी आम जनता तक भी पहुंचनी बेहद जरूरी है, क्योंकि मंदिर परिसर में कहीं ना कहीं पर कई वर्षों से वो वित्तीय व्यवस्थाओं को निरस्त होते देख रहे हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा जो प्रबंधन है वो इस पूरे मामले पर क्या कहता है। लेकिन जब से दिनेश फलाहार ने खून से पत्र योगी आदित्यनाथ को लिखा है, तब से मथुरा मंदिर को लेकर काफी सुर्खियां बनी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं रिया राय, HNN न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र के चपरतला गांव में एक वैगनार कार जो ट्रैक्टर ट्राली में अनियंत्रित होकर टकरा गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली उस वैगनार कार को करीब 2 किलोमीटर तक घसीट लाई। आसपास के लोगों ने जब ट्रैक्टर ट्राली को रुकवाया तब उस हादसे की जानकारी मिल पाई। फिलहाल 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 3 लोगों को जो है जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। HNN 24x7 के लिए कैमरामैन दिलीप त्रिपाठी के साथ मैं शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। लखनऊ त्योहारों और सुरक्षा लेकर अलर्ट है। पुलिस की 30 जून तक सभी छुट्टियां रद्द। राजधानी लखनऊ में आने वाले त्योहारों और बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 जून तक रद्द कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरताई जा रही है। शहर भर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जा रही है और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में लखनऊ पुलिस हर चुनौती से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन समर के साथ निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज, लखनऊ। थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के गांव गोरा महुआ में एक पीड़ित ने जो है SDM को प्रार्थना पत्र देकर अपनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें वहीं गांव के कुछ दबंग लोगों ने पीड़ित को काफी दिनों से परेशान कर रखा था। पीड़ित की जमीन को मतलब जो है उसकी मेड़ को खोद करके अपने खेत में शामिल कर लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने जो है थाने में प्रार्थना पत्र दिया था और पीड़ित की शिकायत ना सुनते हुए तो पुलिस ने पीड़ित को ही थाने में बैठा लिया, जिसके बाद पुलिस ने 107-16 की कार्रवाई करते हुए पीड़ित का वारंट जो है चालान कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने आज SDM से अपने शिकायती प्रार्थना पत्र दे करके अपनी कार्रवाई की मांग की है और पीड़ित को आश्वासन मिला कि उसको इंसाफ दिया जाएगा। फिलहाल आपको पूरा मामला बता दें, अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के गांव गोरा महुआ गांव का मामला है, जहां पे कुछ दबंग व्यक्ति टाइप के लोग हैं जो पीड़ित को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं, उसकी ज़मीन पे जो है कब्जा कर रखा है। फिलहाल अब देखना यह होगा जो सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने माफियाओं के लिए एक अभियान चलाया था जिसमें लोगों की ज़मीन को जो है कब्जा मुक्त कराई। क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा? क्या फतेह बहादुर को इंसाफ दिया जाए? पुलिस इंसाफ दिलाएगी या नहीं? अब देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। यूपी के कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के पूर्व सरीरा गांव के एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 14 वर्ष नाबालिग बेटी को गांव के ही एक युवक ने उसे जबरन खेत में उठा ले गए, जहां पे ले जाके उसके साथ निर्मम हत्या कर दी है,
जिसके मृतक की मां के अनुसार बताया जा रहा है कि मेरी बेटी खेत गई थी, वहां से वापस लौटते समय गांव के ही राहुल सरोज, जिन्होंने मेरी बेटी को जबरन खेत में उठा लेकर और निर्मम हत्या कर दी है। और जिसकी सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं राहुल आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी की है। HNN न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।